उधर कुवैत से भारत लाए गए आतंकी शेर अली से पूछताछ के दौरान कई खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों के चलते सेना और पुलिस ने संयुक्त तलाशी अभियान के तहत बेहद खतरनाक हथियार बरामद किया है। घाटी में आए दिन आतंकी साजिशों का खुलासा हो रहा है। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में पिछले 2 महीनों में पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। कुवैत से भारत लाए गए गजनवी फोर्स की कुख्यात आतंकी शेर अली से पूछताछ के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और सेना ने संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद किए हैं। आपको बता दें, कुवैत में रह रहे आतंकी शेर अली को ISI ने गुलाम कश्मीर से पुंछ के बालाकोट के रास्ते प्रशिक्षित आतंकवादियों और हथियारों को भारतीय क्षेत्र में पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। शेर अली कुवैत में बैठकर नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा था। इधर नाइजीरिया में एक स्कूल पर बंदूकधारियों ने हमला करके 300 लड़कियों का अपहरण कर लिया है। फिलहाल सेना और पुलिस लड़कियों को बचाने के अभियान में जुटी हुई है। उत्तरी नाइजीरिया में आतंकियों ने सरकारी सेकेंडरी जांगीबी स्कूल की सैकड़ों छात्राओं का अपहरण कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने स्कूल पर अचानक ही धावा बोल दिया और छात्राओं का अपहरण कर लिया। अगवा की गई लड़कियों में 10 साल की बच्चियां भी शामिल है। अपहरण करने वाले आतंकी सेना की कपड़ों में थे। आतंकियों ने जबरन लड़कियों को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। सेना और खुफिया एजेंसियां तलाशी अभियान में जुटी हुई है। इससे पहले आतंकियों ने लड़कों के हॉस्टल पर हमला कर सैकड़ों लड़कों को अगवा कर लिया था। बताया जा रहा है कि आतंकियों का गैंग फिरौती के लिए स्कूल के बच्चों का ऐसे ही अपहरण करता रहता है। ईरान से जारी तनाव के बीच में इजराइल के सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी की सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आने के बाद इजराइल के परमाणु हथियारों के जखीरे पर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। इन तस्वीरों ने ऐसा तहलका मचाया है कि हर देश हैरान है। इन तस्वीरों के लीक होने के बाद दावा किया जा रहा है कि इजराइल अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। दरअसल इजराइल ने कभी भी आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार होने का दावा नहीं किया। बावजूद इसके स्वीडन की संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2020 की अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि इजराइल के पास 80 से 90 परमाणु बम है। इससे पहले दुनिया भर के देशों के परमाणु प्लांट्स पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था IAEA ने भी ये कहा था कि ईरान तेजी से परमाणु हथियारों को बनाने के लिए यूरेनियम को परिष्कृत कर रहा है। सेनकाकू द्वीप विवाद पर जापान के साथ खुलकर आया अमेरिका और बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि चीन ने हिमाकत की तो उसे करारा जवाब मिलेगा। पूर्वी चीन सागर के सेनकाकू द्वीप को लेकर विवाद में अमेरिका जापान के साथ खड़ा है और सेनकाकू द्वीप पर चीन के दावे को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। पिछले कई सालों से सेनकाकू द्वीप पर कब्जे को लेकर पूर्वी चीन सागर में चीन और जापान के बीच गतिरोध बरकरार है। इसी कब्जे को लेकर दोनों में कई बार युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है, लेकिन अब इस युद्ध में जापान को अमेरिका का साथ मिल गया है, जिसकी वजह से चीन पीछे हट गया है। सेनकाकू द्वीप पर 1985 से ही जापान का कब्जा रहा है, लेकिन चीन भी इस पर अपना दावा करता है। चीन के युद्धपोत सेनकाकू क्षेत्र में घुसपैठ करते रहते हैं, जिसके बाद दोनों में युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, लेकिन अभी अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद चीन फिलहाल पीछे हट गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।